दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ड्राइवर मेडिकल लाइसेंस किस प्रकार से बना सकते हैं, यदि है इसके लिए जो कौन कौन से एजुकेशन क्राइटेरिया लगती हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगता है और किस प्रकार से मेडिकल लाइसेंस बनाने के लिए प्रोसेस होता है, इस वीडियो के माध्यम से पूरी डिटेल के साथ जानकारी देने वाले हैं। मेरा नाम है देवा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल देवा 4413। चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सर्वप्रथम बात कर लेते हैं मेडिकल लाइसेंस बनाने के लिए एजुकेशन क्राइटेरिया क्या लगता है इसके बारे में। तो दोस्तों मेडिकल लाइसेंस बनाने के लिए सर्वप्रथम आपको जो 12वीं पास है उत्तीर्ण होना अति आवश्यक है। ये 12वीं पास में साइंस स्ट्रीम का सब्जेक्ट होना अति आवश्यक है। पीसीएम या फिर पीसीबी। पीसीएम मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स और पीसीबी का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो सब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट में सम्मिलित होना अति आवश्यक है। इसके अलावा जो है आपके पास जो है डी फार्मेसी, बी फार्मेसी या फिर एम फार्मेसी के कोर्सेज, डिप्लोमा के ये कोर्सेज हैं होना अति आवश्यक है। इसके अलावा जो है फार्मा डी के कोर्सेज भी आप किए हैं, मतलब डिप्लोमा के कोर्स किए हैं, तो ये भी आपके लिए जरूरी है। इनमें से यदि आप 12वीं भी कर लेते हैं और डी फार्मेसी, बी फार्मेसी और एम फार्मेसी यदि कोर्सेस आप नहीं किए हैं, मतलब आप ड्राइविंग मेडिकल लाइसेंस बनाने के लिए योग्य नहीं है, पात्र नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मेडिकल लाइसेंस आप कैसे खोलना चाहते हैं, जैसे कि कोई जगह है, कोई शहर है या फिर किस प्रकार से खोलना चाहते हैं। तो लगभग भारत में ऐसे टाइप से कहा जाए तो 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर में होता है हॉस्पिटल, दूसरे नंबर में होता है टाउनशिप फार्मेसी, तीसरा नंबर में आता है चेन फार्मेसी और चौथा नंबर में आता है स्टैंडर्ड अलोन फार्मेसी जिसे कहा जाता है। सर्वप्रथम बात कर लेते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, स्किप करके ना देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा आप लोगों को। तो हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में बता देते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी में लगभग यदि आप मेडिकल लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं तो हॉस्पिटल के अंदर आप लगभग हॉस्पिटल में ही आप मेडिकल लाइसेंस खोलना चाहते हैं जिसे हॉस्पिटल फार्मेसी कहा जाता है। दूसरे नंबर में टाउनशिप फार्मेसी आता है। टाउनशिप फार्मेसी में लगभग कोई कस्बा है, कोई कस्बा में आप मेडिकल खोलना चाहते हैं जिसे टाउनशिप फार्मेसी कहते हैं। तीसरा नंबर में आता है चेन फार्मेसी। यदि आप किसी शहर में स्थित हैं और शहर में स्थित रहकर विभिन्न जगहों पर आप मेडिकल खोलना चाहते हैं जिसे कहा जाता है चेन फार्मेसी। चेन मतलब जुड़ा हुआ जिसे कहा जाता है। चौथा नंबर में आता है स्टैंडर्ड अलोन फार्मेसी। दोस्तों यदि आप कोई शहर में है, शहर के गली मोहल्ले या फिर किसी आरा पारा जिसे कहते हैं वहां यदि आप मेडिकल खोलना चाहते हैं जिसे कहा जाता है स्टैंडर्ड अलोन फार्मेसी कहा जाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के फार्मेसी जो मेडिकल खोलना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मेडिकल लाइसेंस 2 प्रकार के बनाया जाता है इसके बारे में। तो मेडिकल लाइसेंस कौन कौन से 2 प्रकार है। पहला नंबर में आता है रिटेल ड्रग लाइसेंस जिसे कहा जाता है और दूसरा नंबर में होलसेल ड्रग लाइसेंस कहा जाता है। रिटेल का मतलब यदि आप चिल्लर में अपने सामान को बेचना चाहते हैं या फिर आप होलसेल मतलब थोक में अपने जो सामान है, प्रोडक्ट है, उसको बेचना चाहते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ज्यादातर जो मार्केट होता है कि चिल्लर पर ज्यादा बिकता है क्योंकि उसमें प्रॉफिट भी ज्यादा रहता है। ठीक है, और पैसा भी कम लगता है। तो मेरे हिसाब से जो है चिल्लर वाला रिटेल ड्रग लाइसेंस बनाना अति आवश्यक है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लाइसेंस बनाने की संस्था के बारे में। तो दोस्तों लाइसेंस बनाने के लिए मात्र 2 संस्था कार्य करता है और कॉस्मेटिक ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 के तहत यह कहता है कि ये दोनों संस्था ऑल इंडिया में किसी भी राज्य में स्थित हो, आप जो है एक ही प्रक्रिया के अंतर्गत लाइसेंस बना सकते हैं। पहला नंबर की संस्था आता है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन आता है। दूसरे नंबर में आता है स्टेट ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन आता है। दोनों जो संस्थान है वो लगभग मेडिकल लाइसेंस बनाने के लिए काम किया जाता है, मतलब बनाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें कुछ कानूनी प्रक्रियाएं भी लगती हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों कानूनी प्रक्रियाएं क्या कहती हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंतर्गत यह कहता है कि आप किसी भी राज्य, किसी भी कस्बे या फिर किसी भी ग्राम में क्यों न स्थित हो, यदि आप मेडिकल लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो आपको वे सभी प्रक्रियाएं लगेगी, मतलब सभी प्रक्रियाएं लगेगी जो समान रूप से अन्य राज्य में लगती हैं, मतलब सभी एक समान
होंगे। ठीक है, अब कुछ जरूरी बातें भी जान लीजिए। मेडिकल लाइसेंस आप बनाते हैं तो इसके लिए क्या क्या और जरूरी जो बातें रहती हैं इसके बारे में। सर्वप्रथम आपके पास लगभग एरिया होना चाहिए, 10 फीट स्क्वायर मीटर का आपके पास एरिया होना चाहिए, तब जाकर के आप मेडिकल लाइसेंस बनाने के लिए योग्य हो जाते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जो है, जैसे कि आप दुकान खोल लिए हैं, दुकान में आप किस सामान में किस जगह पर आप कौन से सामान रखना चाहते हैं, जैसे कि एक्सपायरी सामान है उसके लिए अलग है, जो मेडिकल आते हैं, जो दवाइयाँ आती हैं, जैसे कि जिसको क्या बोलते हैं उसको, टॉनिक जिसको बोला जाता है, सिरप जिसको बोलते हैं, उसके लिए अलग होना चाहिए। और इसके अलावा जो आता है स्टोरेज फैसिलिटी मतलब कोई जैसे कि कुछ सामान अलग होते हैं, कुछ सामान अलग। इसके लिए स्टोरेज फैसिलिटी के लिए आपके पास सर्वप्रथम एक रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज होना चाहिए और एयर कंडीशनर होना चाहिए, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे भी मेडिसिन सामान होते हैं जो लगभग फ्रिज में ही रखे जाते हैं, जैसे वैक्सीन है, इंसुलिन है, इन सभी को लगभग मेडिकल के फ्रिज में ही रखा जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टेक्निकल स्टाफ। चौथा नंबर में आता है टेक्निकल स्टाफ में आपके पास जब भी आप कोई कार्य करवाते हैं, मतलब आप जहां भी दुकान खोलते हैं वहां आपके पास कोई लड़का तो काम करेगा ही करेगा, तो काम करने वाले लड़के को लगभग 1 साल का अनुभव होना अति आवश्यक है। ठीक है, और इसके अलावा उसके पास रजिस्टर्ड फार्मा जो कोर्सेस होता है उसमें रजिस्टर होना अति आवश्यक है। ठीक है, यदि नहीं है तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अर्थात यदि नहीं है तो आपके लाइसेंस जो है रद्द होने का भी कई संभावना रह सकती है। ठीक, तो ये जो है टेक्निकल स्टाफ में आपके पास यदि काम करने वाला है तो आपको लगभग उसके जो पात्र उम्मीदवार है या फिर डी फार्मा या फिर बी फार्मा कोर्स किए हैं उसको आप रख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो ये पूरी जानकारी हो चुकी है। और मुख्य बात यह भी आती है, यदि आप लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो लाइसेंस बनाने के लिए यदि आप एक शहर में विभिन्न जगह दुकान खोलना चाहते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन प्रस्तुत करना होगा। और दूसरी नंबर में आता है, यदि आप अलग अलग शहरों में, जिसे चेन फार्मेसी कहा जाता है, अलग अलग शहरों में अपना दुकान खोलना चाहते हैं तो अलग अलग लाइसेंस बनाने के लिए आपको आवेदन प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, जाकर के आप जो है 2 वेबसाइट मिलेगा आपको नीचे पीडीएफ में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर के देखेंगे दोनों जो है डायरेक्टली रूप से। और इसके अलावा एक और मुख्य बात आती है यहाँ कि आप जब भी मेडिकल लाइसेंस खेलते हैं तो वो LLP के तहत रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या फिर आप प्राइवेट बिजनेस लिमिटेड के तहत आपके जो मेडिकल है वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तब जाकर के आप जो है मेडिकल लाइसेंस आपके जो पास होगा, अन्यथा जो आपके मेडिकल लाइसेंस रद्द होने की कतई संभावना रह सकती है। मतलब ये बनाना अति आवश्यक है, करवाना अति आवश्यक है। 2 वेबसाइट मिलेगा आप लोगों को। ठीक, और इसके बाद बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट जो है लगभग 12-13 प्रकार के आपको डॉक्यूमेंट लगे। डॉक्यूमेंट में लगने वाले जो प्रारूप है इसके बारे में जान लेते हैं। पहला नंबर में आता है निर्धारित प्रारूप में फार्मेसी लाइसेंस आवेदन पत्र लगेगा। दूसरा नंबर में हस्ताक्षर किया हुआ आवेदन पत्र के साथ कवर लेटर, जिस पर आवेदन का नाम रहेगा वह आवेदन जो पद पर है वो लिखा होगा। तीसरे नंबर में दवा लाइसेंस प्राप्त करने वाले के लिए जमा शुल्क मतलब चालान लगेगा। चौथा नंबर में बताए गए फॉर्मेट में घोषणा पत्र भी लगेगा। पांचवा नंबर में परिसर साइट मतलब दुकान का नक्शा मतलब ब्लूप्रिंट लगेगा। छठवां नंबर में परिसर आपका है या फिर किराए पर लिए हुए हैं ये भी लगेगा। सातवां नंबर में आता है मेडिकल स्टोर के मालिक का है या फिर आप किसी से पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत ले रहे हैं उसका फोटो प्रमाण पत्र लगेगा। साथ ही साथ 8वां नंबर में बिजनेस के रजिस्ट्रेशन होने का प्रमाण पत्र। मैंने पहले ही बता दिया है कि बिजनेस का रजिस्ट्रेशन नहीं होने से आप जो है मेडिकल लाइसेंस नहीं खोल सकते। 9वां नंबर में एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट पूरी तरह से योग्य है या फिर नहीं है, इसका भी प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। 10वां नंबर में है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जिसे काम पर रखा गया है वो योग्य है या फिर नहीं है, इसका भी प्रमाण पत्र आपको देना होगा। 11वां नंबर में आता है मार्कशीट लगेगा 12 TH का और डिप्लोमा की। और उसके बाद आता है 12वां नंबर में मार्कशीट और फार्मा कोर्स किए हैं डी फार्मेसी बी फार्मेसी का वो भी सर्टिफिकेट लगेगा। और अंत में आ जाता है 13वां नंबर में ID प्रूफ लगेगा। ठीक है, साथ ही साथ फोटो भी लग सकते हैं। इस प्रकार से जो पूरी डॉक्यूमेंट है लगभग 13 प्रकार के डॉक्यूमेंट लगेगा। डॉक्यूमेंट में कुछ कम ज्यादा भी हो सकता है। और मेन मुद्दा आता है आप लोगों का फीस के बारे में।
तो यहाँ जो फीस लग सकता है लगभग मोटे मोटे तौर पर कहा जाए तो 8,000 रुपए तक की आपको फीस लग सकते हैं। 5 से लेकर के 8,000 रुपए तक की पूरी सबमिशन करके 5 से 8,000 रुपये आपको फीस लग सकती है। ठीक है, और इस प्रकार से जो पूरी जानकारी है मेडिकल लाइसेंस बनाने से लेकर के उससे जो डॉक्यूमेंटेशन की जो क्रियाविधि होती है उसकी जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। और इससे जुड़ी हुई यदि कोर्सेज से जुड़ी हुई और वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल देवा 4413 को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां घंटी का बेल खुलता है उसी को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको रोज नया अपडेट वीडियो प्राप्त होती रहे कोर्सेज से जुड़ी हुई विभिन्न गाइडलाइन के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपको नए टॉपिक के साथ।